और वन क्वेश्चन यहाँ पे आपने लिखा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ड्यू टू विच कंसेप्ट ड्यू टू विच कंसेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन इन द बुक्स एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। किस कंसेप्ट के कारण क्लोजिंग स्टॉक को इस प्राइस पे शो किया जाता है? किस कंसेप्ट के कारण क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो कम है उस पर शो किया जाता है? मान लो जो माल मैंने खरीदा था 1 लाख का वो पूरा बच गया मेरे पास 1 लाख का, लेकिन मेरे को एक्सपेक्ट है अगले साल वो 2 लाख में बिकेगा। अप्रैल मई में वो माल 2 लाख में बिक जाएगा। तो मैं उसमें जो स्टॉक शो करूंगा कितने में शो करूंगा बेटा? 1 लाख। विच एवर इज लोअर पड़े ना अभी, आंसर तो मालूम है अपन को। अच्छा मेरे को लगता है कि भैया जो 1 लाख का माल खरीदा हो ना, ये अब इसका मार्केट डाउन हो गया है, ये 80,000 में बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम मेरे को 80,000 रियलाइज हो सकता है, मैं शो करूंगा 80,000। किस कंसेप्ट के कारण? कंसेप्ट इस कंसेप्ट के कारण ड्यू टू कंसेप्ट। इस कंसेप्ट क्या कहता है? अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है जो करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, भले वो अभी तक ऑकर हुआ नहीं है, भले एक्सपेक्टेड है तो भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। कहता है प्रूडेंस कंसेप्ट। एकदम सही है। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक बाय में क्यों आता है? विच कंसेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज अपियर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट? इस कंसेप्ट के कारण स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है। देखो अगर ध्यान दोगे ना बेटा, डेबिट में आपने क्या लिखा? डेबिट में क्या लिखा? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट इनकम का केवल बिजनेसमैन को डायरेक्ट इनकम का एक ही सोर्स होता है बेटा, सेल्स। क्रेडिट में क्या लिखा? डायरेक्ट इनकम। डेबिट में लिखे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में लिखे डायरेक्ट इनकम। क्या क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट इनकम है बेटा? क्या क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट इनकम? आवाज डालना, मुंह पर सिलाएगा तो क्या समझूंगा? अभी ले ना छोटे बच्चों में होती है, चार्ली चालपिन को, स्टबिन को बिना बोले भी समझ जाते हैं कि क्या। हम जैसे पढ़े लिखों में उतनी समझ नहीं होती। ये किस कंसेप्ट के कारण क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है? हाँ आप लोग भी हैं, क्लास में ही हो ना आप लोग भी। यार एक आख नाम तो बोलो, इतने सारे कंसेप्ट पढ़े हो। ऑप्शन दो चार्ट हो। एक होता है पहला अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट। चलो 6 ऑप्शन दिया हूँ, इंस्टीट्यूट तो आपको 4 ही देती है, मैं बोनस में 2 और दिया हूँ आपको। तो पहले 50-50 कर लो बोले। हाँ बोलिए। वो क्या मार सकता है? जब मालूम नहीं तो एक ही चीज मार सकता है भाई।
क्या बोला था मेरे को याद नहीं है। कंसेप्ट। चलो ये दोनों को हटा दो, अब 4 ही ऑप्शन बच गए आपके पास। अब 4 बचे में से एक बता लो। ना एक्रूअल है ना रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है। अच्छा चलो छोड़ो, एक एग्जांपल। मेरे पास 5 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक था बेटा। मैंने 20 लाख का माल इस साल और खरीदा। एक्सपेंसेस हो गए, सब मिला दिया, नहीं तो कुछ होगा सर खर्चा, सब मिला दिया। ठीक है, मैंने 18 लाख के माल को 27 लाख में बेचा। मैंने 18 लाख के माल को 27 लाख में बेचा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 25 लाख, 27 लाख। तो से बोलो, बोलना चाहते हो थोड़ा आवाज डालो ना। That's what ना। तो तभी हुआ ना बेटा, जब 9 लाख यहाँ पे अलग से आएगा तभी तो प्रॉफिट दिखेगा ना। है कि 18 लाख, तो सॉरी 7 लाख यहाँ पे स्टॉक दिखेगा, तभी तो 9 लाख का प्रॉफिट आएगा ना बेटा, नहीं तो आएगा क्या? वही तो क्वेश्चन था कि ये 7 लाख यहाँ पे दिखाना क्यों जरूरी? मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। आपने जो इनकम इस साल रिकॉर्ड किया है उसी से रिलेटेड एक्सपेंस को इस साल शो कर सकते हो। आपने जो इनकम इस साल रिकॉर्ड किया है उसी से रिलेटेड एक्सपेंस को इस साल शो कर सकते हो। COGS इज एन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एन एक्सपेंस। किस चीज का एक्सपेंस? जो माल बेचा उसका लागत। माल कौन सा बेचा बेटा? 18 लाख। खर्चा कितना दिखा दिया है? 25 लाख। इस साल का खर्चा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने इनकम जनरेशन में हेल्प, इनकम जनरेशन में कितने ने हेल्प किया? 18 लाख ने। तो 18 लाख बस खर्चे में दिखाना था, हम दिखा दिए 25 लाख। 7 लाख को रिवर्स करते हुए मैचिंग कंसेप्ट ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड क्यों आता है? मैचिंग कंसेप्ट। विच एवर इज लोअर के कारण कौन सा कंसेप्ट है? प्रूडेंस कंसेप्ट। तो हमेशा लोअर पे दिखाते हैं किस कंसेप्ट के कारण? प्रूडेंस कंसेप्ट। कंसेप्ट यहीं पे लागू, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? ए, आगे का रीड करके आ जाना, बाकी कल करेंगे। फॉर्मेट में बता दिया हूं, इसका डिस्क्रिप्शन कल पढ़ेंगे।